नकल करने के लिए अकल लगानी पड़ती है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और नकल करने की ये कोशिश बीजेपी को एमपी में भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पहले बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और विपक्ष उसके पीछे पीछे चलता था, लेकिन लगता है कि अब बीजेपी विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस को कॉपी करने की कोशिश करने लगी है। एक राज्य के चुनाव में कांग्रेस जो रणनीति बनाती है, 4 महीने बाद कांग्रेस की रणनीति को दूसरे राज्य के चुनाव में बीजेपी कॉपी करने की कोशिश करने लगती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में जो फॉर्मूला अपनाया, बीजेपी उसे मध्य प्रदेश में अपनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे ऐसी गलतियां हो रही हैं कि उससे ये भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही वो अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दे, उसी तर्ज पर कर दे जैसा कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय में किया था। यानी चुनाव का ऐलान होने से पहले अधिकांश उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं। बीजेपी अब तक 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अगली सूची 1 अक्टूबर को आने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी नेताओं के दावे तो कुछ इसी तरह इशारे भी कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। संकेत ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि खुलकर बगावत हो रही है। कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी इस बगावत को सिर्फ ट्रेलर माना जा रहा है। पिक्चर अक्टूबर में रिलीज होने वाली है, जिसने गृह मंत्री अमित शाह के भी होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि एमपी में बीजेपी की चुनाव की कमान उन्होंने ही संभाल रखी है। तो क्यों एमपी बीजेपी में हो रही है बगावत, इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं निकिता। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पार्टी के 8 दिग्गज नेताओं को दिया विधानसभा का टिकट, लेकिन उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है दांव। दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में ही दिखाई दे रही है पार्टी के अंदर बगावत। बीजेपी के कई उम्मीदवारों का पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। सिंधिया समर्थक में सबसे ज्यादा मायूसी, हर लिस्ट में मिल रहे हैं झटके। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति किसी को समझ में नहीं आ रही है। जो नेता 5 साल से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उन्हें पार्टी टिकट नहीं दे रही है, और जो नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं थे, उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। हाल ही में इंदौर 1 से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुर्खियों में बना हुआ था। विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि उनका 1% भी चुनाव लड़ने का मन नहीं है। चुनाव का माइंडसेट होता है, वो है ही नहीं। अब पार्टी ने टिकट दे दिया है तो लड़ रहे हैं, जीतेंगे भी। विजयवर्गीय के साथ कम से कम एक बात तो है कि उनके खिलाफ बगावत नहीं दिख रही है, लेकिन सीधी की सांसद रीति पाठक को विधानसभा का टिकट दिया गया तो यहां बगावत हो गई। सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने तो दावा कर दिया कि बीजेपी उम्मीदवार की सीधी में रिकॉर्ड तोड़ हार होगी। दिमनी सीट से उम्मीदवार बनाए गए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उनका समर्थन करने को गिरिराज दंडोतिया तैयार नहीं दिख रहे हैं। वो उस दिन को कोस रहे हैं जब उन्होंने 2020 में सिंधिया के कहने पर कांग्रेस छोड़ी थी। कांग्रेस छोड़ने के चलते उन्हें विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। उम्मीद थी कि बीजेपी में इनाम मिलेगा, लेकिन इनाम तो दूर, टिकट तक नहीं मिल रहा है। और अब दावा किया जा रहा है कि दंडोतिया भी बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वैसे उनसे ज्योतिराज सिंधिया ने बात की है, लेकिन सिंधिया की चिंता दूसरी है। सिर्फ दंडोतिया ही नहीं, उनके कई समर्थकों के टिकट कट चुके हैं और आगे भी कटते दिख रहे हैं। ऐसे में वो भी बगावत नहीं रोक पा रहे हैं। पार्टी में हुई बड़ी बगावत के बाद दबाव में दिखाई दे रही है अमित शाह। शाह एक बार फिर पहुंच रहे हैं भोपाल। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। अपने ही पुराने बयानों से पलटने की तैयारी में दिखाई दे रही है बीजेपी हाईकमान। बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद से सबसे ज्यादा विरोध मालवा, निमाड़ और महाकौशल में दिखाई दे रहा है। नागद और खाचरौद सीट पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए और अब देपालपुर में बीजेपी प्रत्याशी मनोज पटेल के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर हैं। पटेल को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है और सिर्फ पटेल का ही विरोध नहीं हो रहा है, कई दूसरे सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इस बगावत ने बीजेपी हाईकमान को भी हिलाकर रख दिया है। उम्मीदवारों के बढ़ते विरोध के बाद पार्टी हाईकमान सक्रिय हो गया है। कार्यकर्ताओं से नए सिरे से फीडबैक लिया जा रहा है। जहां उम्मीदवारों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, उन सीटों पर एक बार फिर से मंथन हो रहा है। इस बीच 1 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल पहुंच रहे हैं। शाह के दौरे को बीजेपी की बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है।
शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक में नेताओं की बगावत का फीडबैक लेंगे। यह भी देखेंगे कि जो उम्मीदवार जिस विधानसभा क्षेत्र में उतारा गया है वहां की जनता उम्मीदवार के संबंध में क्या सोच रही है। अगर उम्मीदवार कमजोर है या फिर जनता के बीच उसका जबरदस्त विरोध है तो उसे बदला भी जा सकता है। बीजेपी हाईकमान की ओर से शुरुआत में भले ही दावा किया जा रहा हो कि उम्मीदवार तय होने के बाद बदला नहीं जाएगा, लेकिन अब शाह की ओर से ही संकेत मिल रहे हैं कि जरूरत हुई तो बड़ी संख्या में उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। यानी बीजेपी मध्य प्रदेश में जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है। एक और कांग्रेस में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, पार्टी एकजुट है, तो बीजेपी बिखरी बिखरी दिख रही है। दरअसल 79 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद जो बगावत बीजेपी में शुरू हुई है उसने हाईकमान को मुश्किल में डाल दिया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं होगा कि बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके और उसके बाद में उसे बदल दे, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये भी होता दिखाई दे रहा है। शाह के संकेतों से अब बीजेपी के वो उम्मीदवार परेशान दिख रहे हैं जिनका पार्टी के कार्यकर्ताओं में विरोध है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रचार किया जाए या फिर दिल्ली भोपाल के चक्कर लगाकर अपना टिकट सुरक्षित किया जाए। दूसरी ओर शाह की चिंता को पार्टी की रणनीति ने ही बढ़ा रखा है। अभी तो उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है जहां पर पार्टी को साल 2018 में हार मिली थी। सिर्फ 3 सीटें जो बीजेपी के कब्जे में उन पर उम्मीदवार उतारे गए हैं और इनमें से 2 को बदला जाता था और 1 सीट पर परिवारवार निभाया गया है। भाई का टिकट काट करके दूसरे भाई को थमाया गया है। लेकिन चिंता चौथी सूची को लेकर के है जिसमें विधायकों के टिकट कटने हैं। बीजेपी हाईकमान ने जो सर्वे कराया था उसमें 50 से ज्यादा विधायक कमजोर दिखाई दे रहे थे। टिकट मिला तो हार तय होगी, लेकिन इसमें से 3 दर्जन से ज्यादा विधायक चुनाव लड़ने पर भी अड़े हुए हैं। पार्टी मुश्किल में है। टिकट दिया तो हार का संकट, नहीं दिया तो बगावत का संकट है। यानी पार्टी का सर्वे ही उसकी मुसीबत बन गया है। दावा किया जा रहा है कि 2-3 दिनों में बीजेपी की चौथी सूची भी आने वाली है। देखना होगा कि चौथी सूची में किसको टिकट दिया जाता है और किसका टिकट कटता है। मध्य प्रदेश बीजेपी में हुई बगावत से कांग्रेस कैंप में जरूर खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की बगावत का सबसे ज्यादा फायदा भी उसे ही होता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी के होश उड़े हुए दिख रहे हैं। पहले से ही पार्टी की हालात अपने ही सर्वे में कमजोर बताई जा रही थी और अब पार्टी नेताओं की बगावत ने ही रही सही कसर भी पूरा कर दिया है। ऐसे में शाह के बार बार भोपाल दौरे बता रहे हैं कि बाजी उनके हाथ से फिसलती जा रही है। मामला पूरी तरह से हाथ से निकले, इससे देखते हुए ही पार्टी ने अपने 8 दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन पार्टी नेताओं की बगावत ने इस दाव को भी फेल कर दिया है। ऐसे में शाह की परेशानी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान की पूरी जिम्मेदारी शाह के पास ही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी लिस्ट में किसका नाम होता है और किसका नाम हट जाता है। फिलहाल बगावत का दौर और बरकरार रहता है या यहीं पे थम जाता है। आपको ये हमारा स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। अगर आपने अभी तक डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।